है शास्त्रों में गुरु की महिमा। कई लोग ये सुनते हैं कि बिना गुरु दीक्षा लिए कल्याण नहीं होता है, तो वो बेचारे इतने व्यग्र हो जाते हैं कि किसको गुरु बनावे, और वो जो कि अगर नहीं बनावेंगे तो हमारी तो मुक्ति नहीं होगी, हमारा तो कल्याण ही नहीं होगा। तो परिणाम होता है कि वो व्यक्ति जो है चाहे जहां कोई गुरु मिल जाए चेष्टा करता, पर वो इस तरह से उसका अभिप्राय ये है कि भाई वो एक बुखारी वाला की पुस्तक है, वैद्य है, डॉक्टर है, पर हमारे देश में तो इतने प्रकार के सड़क पर बैठे हुए भी जड़ी बूटी बेचने वाले हैं जो सारे रोगों की दवाई को सड़क पर ही बांट रहे हैं। तो चाहे जहां पर पहुंच जाइए, कैसा अभिप्राय है कि गुरु के साथ एक शब्द जोड़ा गया, सदगुरु भाई। और यही संकेत उस प्रसंग की जिसकी चर्चा कल की जा रही थी। लक्ष्मण जी मोक्षित हो गए, एक रोग मोक्षा का। लक्ष्मण जी अध्यात्म की भाषा में वैराग्य है, वैराग्य मोक्षित हुआ। मेघनाथ ने जब वो शक्तिशाली और मोक्षित हुए तो मेघनाथ ने सोचा कि अपने पिता को इससे बढ़कर के कोई उपहार नहीं होगा। मेघनाथ का ये नियम था, उसे पराक्रम था, जो जिससे लड़ता था उसे मारता नहीं, उसको बंधन में बांध देता, और बंधन में बांधने के बाद वो रावण के प्रति अपने आदर प्रकट करने के लिए चरणों में डाल देता। यहाँ तक कि इंद्र भी, जब इंद्र और रावण का युद्ध हुआ तो रावण इंद्र को नहीं जीत पाए, लेकिन जब इंद्र से और मेघनाथ से युद्ध हुआ तो मेघनाथ ने उसको भी बंधन में इंद्र को बांधा और जाकर के रावण के चरणों में डाल दिया। तो उसको बांधने का बड़ा शौक था और रावण को ये चरणों में डलवाने का बड़ा कवि का अभ्यास बन गया है। ये भी तो एक कारण है। इसलिए हनुमान जी के पौरुष और पराक्रम की बात जब आई तो रावण ने बहुतों को भेजा, हनुमान जी ने तो वर कर दिया, नष्ट कर दिया, तो मेघनाथ की दृष्टि गई। तो मेघनाथ पर पूरा भरोसा था, अब तुम जाओ, लेकिन याद रखना तुम इस बात पर ये सोच करके कि इसने इतने लोगों को मारा है, मार में डालना, तुम वही काम करना, ला करके डालो। वो तो शिक्षा में व्यग्र था। तो उसका अभिप्राय ये है कि भाई हनुमान जी के साथ उसने किया, जैसे तुमको बांधना जितना मंगवा पड़ा वो ब्रह्मांड में स्पष्ट ही। अब इस संकेत संदर्भ में इसको योग है कि मेघनाथ काम, और काम जो है वो मारता नहीं है, बांधता। मनुष्य काम के बंधन में ऐसा बनता है। और फिर सोचिए, बंधन लोहे वोहे का हो तो न बनना चाहे, पर कोई फूल माला से आपको बांधना चाहे तो क्या बढ़िया बनने का आनंद है। तो काम का तो धनुष भी पुष्प का, काम का बाण भी पुष्प का, बंधन भी पुष्प का, वो तो सब कुछ ऐसा दिव्य। इसका अभिप्राय ये है कि काम जब आता है जीवन में तो हम शत्रु तो इसको मानते हैं, हम तो बड़े स्वाभाविक रूप से उसमें बदल जाया करते हैं। तो काम का बंधन काम की प्रकृति है। और लक्ष्मण जी को भी उसने एक क्षण के लिए मोक्षित किया। लक्ष्मण जी मोक्षित हो गए और तब उसको लगा कि पिताजी के चरणों में इनको भी ले जाकर के डाल दे और पिताजी प्रसन्न हो जाए कि जिस महान योजना के ऊपर अपने भाई पर राम को इतना भरोसा था, हमारे पुत्र ने उसका वध कर दिया या उसको मूर्छित कर दिया और मेरे चरणों में लाकर डाल दिया। पर यही मेघनाथ तो सफलता नहीं। तो वो जब लक्ष्मण जी को उठाने लगा तो नहीं उठा पाया, और योद्धाओं को भी बुला लिया, सबने मिलकर के उठाने की चेष्टा किया, पर वो नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो उसको एक गोस्वामी जी ने आध्यात्मिक रूप दिया कि भाई जिनके जीवन में वैराग्य नहीं है वो भी मूर्छित होते हैं, और वैराग्य वो भी यहाँ पर मूर्छित दिखाई देता है। तो अंतर क्या है? तो उसको एक महत्वपूर्ण सूत्र है। भीषण आंधी आई और एक व्यक्ति अंधा था, उसकी आंखों में भी धूल चली गई।
और एक आंख वाले की आंख में भी धूल चली गई, बस एक अंतर तो हो गया। आधी जब चली गई तो दोनों ने अपना नेत्र धोया, आंख वाले को दिखाई देने लगा तो बेचारा जो अंधा है वो तो पहले भी नहीं देखता था, भी नहीं देखता। तो जो रागी जब मूर्छित होता है तो जैसा पहले बंधन में बाद में भी हो जाए तो ऐसे करता रहेगा, पर विरागी की कसौटी है। मेरा काम ने तो जब शंकर जी के ऊपर बाण का चलाया, बाण चलाया, तो ऐसा नहीं कि शंकर जी पर प्रभाव नहीं था। भगवान शंकर महान समाज में स्थित, लेकिन जिस समय आम के वृक्ष पर बैठ करके उसने पुष्प का धनुष और पुष्प का बाण चला दिया, भगवान शंकर के हृदय पर लगा और भैरव ईश्वर क्षोभ। भगवान शंकर के हृदय में भी एक क्षण के लिए वासना काम का क्षोभ हो गया, अनंतर था। और वो अंतर ही क्या अंतर है? क्या काम जो है व्यक्ति को अनेक कलाओं में से एक कला है अंधा बनाना। मदन अंध व्याकुल सब लोका, तो मदन अंध व्याकुल सब लोका काम जिस तरह तीव्र हो गया तो व्यक्ति जो है कुछ नहीं दिखाई दे, लोग पर लोग क्या कह रहे हैं क्या देख रहे हैं वो भी दृष्टि नहीं दिखाई दे। लेकिन कहा चलता है कोई कह सकता है कि अब शंकर जी पर भी काम का बाण लग गया मुझे लग जाता है तो क्या अंतर है? वही अंतर है। हम लोगों पर लगता है तो हम अंधे हो जाते हैं, और शंकर जी पर लगा तो भैरव ईश्वर क्षोभ की, लेकिन नयन उभार और आंखें खोल गई। अंधे कौन कहे? अंधे तो खोल गया। अच्छा, मेरे मन में कैसी याद है? नयन उभार सकल दृष्टि, चारों ओर जब देखा तो आम के वृक्ष के पत्ते की आड़ में काम बैठा हुआ, कारण समझ गए। और उसका अभिप्राय यह है कि बुराई का आक्रमण होने के बाद बुराई का मूल खोज करके नष्ट करने वाला विवेकी है, और उस बुराई को जीवन में जीने वाला वो व्यक्ति जो आप देखिए। और शंकर जी ने जो ही देखा कि ये काम ही सारे अनर्थ का हेतु है, तत्काल गौतम जी ने कहा विषय की नयन उभार सकल जिसे देखी सौरभ पल्लव मदन विलोका वैव को कम देव त्रैलोका। क्रोध शंकर जी को जब आया तो देवता पुकारने लगे महाराज क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। तब उन्होंने यही कहा, लेकिन रोनक ये आता है धर्मों में, रोनक प्रभु संघर संघरे भी मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन भगवान शंकर ने क्रोध किया। इस आगे चल करके बात आती है कि नारद जी ने जब काम को हराया तो उनके मन में एक तुलना आई कि शंकर भी काम के विजेता और मैं भी काम का विजेता, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो उन्होंने अंतर यही मान लिया कि शंकर जी ने काम को जीत लिया पर क्रोध आ गया, मैंने जीत लिया पर क्रोध नहीं आया। बात तो लगी ऊपर से थी, पर नारद को बहुत क्रोध आया, और जिस पर भगवान पर क्रोध आ गया। बोले भाई जब काम पर क्रोध नहीं कीजिएगा तो राम पर क्रोध कीजिएगा, जब बुराई पर क्रोध नहीं आएगा तो अच्छाई पर क्रोध आएगा। तो शंकर जी ने क्रोध का प्रयोग किया और तत्काल चित्रकाल में उसे छाड़ा, जला करके भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, तो महानतम इतने हैं कि उसके बाद समस्या आ गई, सृष्टि में यदि काम ही नहीं होगा तो फिर सृष्टि का विनाश। और तब भगवान शंकर के समक्ष काम की पत्नी रति आती है, तो काम है तो उसके साथ रति है, और काम और रति जो है वो जीवन में व्यक्ति के रस की सृष्टि करते हैं, सृष्टि का विस्तार करते हैं, ये काम का स्वरूप है। रति जब भगवान शंकर के सामने होती है तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पति जो है वो शरीर युक्त न होते हुए भी अशरीरी रूप से सबके मन में निवास करेगा। तुम चिंता छोड़, पर सबको मन की मिठाई से सबका पेट नहीं भर। ये देवता और भगवान को ऐसे हैं कि इनको मन की मिठाई बड़ी पसंद है, इनको भोग लगाने में भी बहुत आनंद ये है कि आप मन का मिष्ठान में लगाइए तो उस मिष्ठान का भी वो आस्वादन करते हैं। सत्य तो ये है कि जब आप भोग लगाते हैं तो मन से ही तो उसका रस ले लेते हैं,
तो भगवान शंकर ने कह दिया कि वो तुम्हारा पति है तो बड़ा लेगा, तो तुम मन से आनंद ले लो। उसने कहने महाराज मुझे तो आनंद के लिए शरीर चाहिए। ये सब रामायण की एक ऐसी भाषा है जो बड़ी दार्शनिक, केवल मानसिक चिंतन से आनंद की अनुभूति करने वाले व्यक्ति बहुत थोड़े होते। तो वो अंतर होता है। गोस्वामी ने दृष्टांत दिया, एक पुष्प खिला हुआ है और उस पुष्प को देख के आनंद तो सबको आ रहा और भौरे को भी आनंद आ रहा है, पर अंतर यह है कि हमें आपको जब आनंद आता है तो पहले हम ये करेंगे, अगर कहीं दूसरे वाटिका में हो तो कोई देख रहा हो तो दौड़ी में लाल से स्वागत कर देंगे, नाचने लगाएंगे, थोड़ा तो करेंगे, थोड़ी देर बाद सूखेगा तो फेंक देंगे। तो मानो एक तो रस लेने की पद्धति है और एक वो भौरे की पद्धति है। और वो जब पुष्प पर आके बैठ जाता है तब देखते हैं रस लेके उड़ जाता है और पुष्प तो जो का जो उसी प्रकार से विकसित दिखाई देता है। वो स्वामी जी ने बहादुरा में यही कहा कि पियत सुमन रस अल विटप कोट काट कोल काट फल खाट तुलसी तव जीरी जुगल सुमति कुमति कहता है। इसका अभिप्राय कि रस के ग्रहण करने की वृत्ति सर्वश्रेष्ठ वृत्ति तो वह है कि व्यक्ति मन से अगर आनंद लेने का अभ्यस्त हो जाए, ये जिसको भक्तों का भाव राज्य कहते हैं, मानसिक पूजा कहते हैं। आप लोगों में से जो लोग पूजा करते होंगे तो परंपरा पूजा करना अभी अच्छा ही है, पर शास्त्रों में कहा गया है कि मानसिक पूजा अवश्य करना चाहिए। पहले आप मन में पूजा कीजिए, भगवान को पहले मन में ध्यान में लाए। भगवान हृदय में विराजमान है या जिस केंद्र में आप भगवान को देखना चाहें वहां भगवान विराजमान, और फिर आप मन से ही भगवान की पूजा कीजिए। मन से ही उनको आप ऐसा भाव बना रहे कि हम चंदन लगा रहे हैं, माला फैला रहे हैं, धूप दे रहे हैं, इस प्रकार। और मानसिक पूजा के बाद फिर शास्त्र में कहते हैं कि ऐसी भावना कीजिए कि जो भगवान मेरे हृदय में स्थित है, जिनकी मन से पूजा की है, अब उनको जो है हम बाहर उनकी आराधना करें। और मूर्ति पूजा का एक महानतम तत्व कि भीतर से बाहर ला, और फिर अब ये ध्यान किया कि भगवान बाहर विराजमान, और अब जो पूजन होगा वो वस्तुओं के द्वारा। तो बड़ा सामंजस्य है। मन से पूजा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मन की पूजा कृपणता का बहाना बन जाए, बड़ा संकट तो ये है। ये बहुत बढ़िया, भगवान को भोग तो लगानी क्यों है, बस मन से मिठाई खिला दे। तो उसका अभिप्राय ये है कि भाई जिसके पास मिठाई नहीं है तो वो मन की मिठाई तो नहीं खिलाए, लेकिन जिसके पास है उसे तो भगवान को स्थूल रूप से भी भोग लगाना चाहिए। क्यों? मन की मिठाई आपने भगवान को खिलाई, आप प्रसन्न हो गए, और जब भगवान को आप भोग लगाएंगे तो फिर वो प्रसाद सबको देना चाहिए। मैं नहीं जानता कि कितने लोग देते हैं, कितने लोग नहीं देते हैं, लेकिन उसका ध्यान यही है। वैसे मुझे कभी कभी लगता है जो स्मरण में आती है तो सोच के हंसी आती है कि मनुष्य किस प्रकार से भोग भी लगाता है तो क्या वृत्ति होती है। गाँव में हनुमान जी महाराज के मंदिर में बैठा हुआ था, ऐसा क्रम था, तो उस समय पुजारी जी नहीं थे। एक गांव के सज्जन बड़े पात्र में मिठाई लड्डू लेके आए, मुझसे कहा लोग लगा दीजिए, पुजारी जी तो नहीं है, लगा दिया। बाहर बच्चे थे तो मैंने यहाँ कहा कि बच्चों को प्रसाद बांट दे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा एक कृपा करके एक लड्डू आप ले लीजिए। मेरे लिए भी उन्होंने उधार था, मैं ये कहा कि एक लड्डू आप ले लीजिए, पर बच्चों को बता दीजिए, बच्चे बहुत है, हो गई प्रसाद हो गया, बांटना तो चाहिए ना। कि नहीं, मैंने बात है कि मैं जब बीमार पड़ा था तो मैंने हनुमान जी को मनौती मानी थी कि मैं अच्छा हो जाऊंगा तो आपको इतना लड्डू चढ़ाऊंगा, तो मैं अच्छा हो गया। और आज ही मैंने यहाँ लड़की के घर में उसका लगा हुआ है, उसके यहाँ कुछ हुआ है, वो दोनों काम हो जाएंगे, यही मिठाई में वहां बैठ दूंगा तो वो भी पूरा हो जाएगा और हनुमान जी की भी पूजा पूरी हो जाएगी। तो बाहर पूजा करना बहुत आवश्यक है, इसका बड़ा महत्व है।
मन की बात आप कह सकते हो, बड़ा प्रसिद्ध बात क्या कोई कह दे कि मन चंगा तो कटौती में लूंगा, सही है बिल्कुल, पर ये आलसियों का तो महान ब्रह्म वाक्य हो गया। नहाना नहीं है तो मन चंगा तो कटौती में लूंगा, क्या मन चंगा होना इतना सरल है क्या? कटौती में गंगा तो तब होगी जब आपका मन चंगा हो। केवल ये वाक्य जोड़ा देने से थोड़ी मन चंगा हो जाता है। तो इसका अभिप्राय कि शास्त्र तो जो विधि विधान बताते हैं वो उद्देश्य होता है। आपने मानसिक पूजा किया तो बहुत सुंदर, वही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। भगवान प्रसन्न सबसे अधिक उसी से होते हैं। और उसके बाद बहिरंग पूजन, बहिरंग पूजन के पश्चात फिर से विधान ये कि पूजन कर लीजिए तो भगवान को फिर भीतर ले आइए। इस तरह से पूजन का ध्यान। तो ये जो व्यक्ति के द्वारा मन से आनंद लेने, मन में इतना सुख है, आप जब पढ़ते हैं भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं, बाल लीला का ध्यान करते हैं, भगवान के विवाह की लीला का आप मन में ध्यान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका अभ्यास अगर गहरा हो जाए तो आपको इतना आनंद आएगा, उस आनंद में आप सचमुच जितना अब आप बारात में जाकर के विवाह आनंद लेते हैं वो तो लेना ही पड़ता है द्वार में, लेकिन जब मन में आप भगवान की बारात में सम्मिलित होकर के वहां पर जनक के द्वार पर जाते हैं और उस विवाह में सम्मिलित होते हैं तो इसका एक आनंद है। इसलिए मन के द्वारा का व्यक्ति जो है का अपने आप को आनंदित कर सकता है, पर सबके लिए वह संभव नहीं, और संभव नहीं है तो यहाँ पर रति ने भी वही सूत्र था कि महाराज मैं तो शरीरवादी हूँ, आपने दे दिया कि द्वारपति जो है अलग रूप में सर्वत्र रहेगा तो मुझे तो संतोष नहीं हो। तो शंकर जी ने कहा अच्छा तुम्हें अगर शरीर की आवश्यकता है, भगवान शंकर का आशीर्वाद कितना सुंदर। अभी नहीं, जब जब वंश कृष्ण अवतारा थोड़ी ही हरण महाविभारा और कृष्ण चलय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब संसार के भार का हरण करने के लिए भगवान कृष्ण अवतरित होंगे उस समय तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में जन्म लेगा और तब तुम्हारा फिर से अपने पति से मिलन होगा। भगवान शंकर ने मानव काम के संबंध में भाई तो शंकर जी ने जला दिया, वो भी बड़े महत्वकार थे। शंकर जी तो गुरु जी है, त्रिभुवन गुरु है, तो आप जानते वैद्य जो होते हैं तो वो वैद्य जड़ी बूटी की ही दवा देते हैं, पर सबसे ऊंची दवा वो रस और भस्म की दवा। तो भगवान शंकर ने, भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है और काम तो मानो कुचला है, संख्या है, वो तो विष है। तो शंकर जी ने वो जानते हैं कि ये जो विष है वो ऐसे किसी को दे दिया है तो बन पर भक्त बन जाए तो वो नष्ट करते हैं। और विज्ञानी भक्त है और जो मन से आनंद लेने वाले हैं वो मानसिक भाव से आनंद है, पर जो स्थूल जिनको चाहिए जब कृष्ण अवतरित होंगे तो मानो भगवान कृष्ण की लीला का वह पक्ष जो बड़ा कई लोगों को अटपटा रहता है, मन में संशय उत्पन्न होता है, मन में भ्रम उत्पन्न होता है। और जो स्वयं श्रीमद् भागवत में यह बात आती है कि भगवान जब गोपियों के साथ उनकी रात लीला होती है और इस प्रसंग में परीक्षित के मन में जो श्रीमद् भागवत के प्रधान श्रोता है यह संशय उत्पन्न होता है कि भगवान का कार्य जो है क्या कैसे उचित हो सकता है, इस तरह का संशय निकटता है। पर उसका अंतरण में जो तात्पर्य है, मैं क्या कहता हूँ आप पूरी कर्मता से सुन रहे होंगे, उसको भी आप उस दृष्टि से विचार करके देखिए कि जो गोपी शब्द है, एक तो जो गोप की पत्नी है वो गोपी है, और ये जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियां इनके लिए भी वो शब्द का प्रयोग है, रामायण में भी है। वो गोचर जहां लगी मन जाए, इसलिए गोस्वामी शब्द जब कहते हैं किसी के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी का अभिप्राय है जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का संकेत मानो यह है कि या तो व्यक्ति जो है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके
इंद्रियों के वासना से ऊपर हो जाए। पर भगवान कृष्ण की लीला में संकेत आता है कि वो गायों को चराते हैं। तो गायों को चराते हैं तो सूरदास जी ने देखा भगवान को गाय चराते जाते देख करके, तो उन्होंने कहा कि महाराज अब इतनी गायों को तो लेके जा ही रहे हैं, मेरे पास भी कुछ गायें हैं, उनको भी चराने जाइए। क्या मेरी गैया में ले चरा, कौन सी इंद्रिय गाय है, हमारे पास तो कोई गाय है दिखाई नहीं दे रही। बोले महाराज 10 गाय ये हमारे पास है और आप चरावेंगे तो अच्छा है। कहीं ये इंद्रियां गलत दिशा में नहीं जाएंगी, और जाएंगी तो भटकेंगे तो आप बचा भी लेंगे। प्रसंग आता है जब श्री कृष्ण को छोड़ करके गायें का दूर वन में चली जाती है तो अग्नि दावा नल की अग्नि में घुल जाती है, और तब भगवान आकर के अग्नि का पान करते हैं। तब संकेत है कि हमारी इंद्रियों का सुख भगवान, जब भगवान को हम निर्गुण निराकार मानेंगे तो भीतर हम जाएंगे। और सगुण साकार मानने का अभिप्राय है कि नहीं, रूप को मिथ्या मानने की आवश्यकता है, विषयों को मिथ्या मानने की आवश्यकता है, सबको भगवान से जोड़ दीजिए। सुंदरता चाहिए तो भगवान की तरह सुंदर है, संगीत चाहिए तो भगवान की वंशी कितनी मधुर है, कितनी रसमयी है। अगर स्वाद चाहिए तो कितना बढ़िया मक्खन, जिसको वो बांटने के प्रसिद्ध संबी और ग्वालवालों को भी खिलाया करते हैं। मानो भगवान को सगुण साकार मान करके भक्तों ने विषयों को भी सार्थक बनाया, और उसका अभिप्राय उनका अवतार ही हुआ है कि जो व्यक्ति आनंद के लिए बाहर देखते तो बाहर आकर के उस आनंद की सृष्टि करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हें तो तुम्हारा पति अभी तक तो स्वतंत्र था, अब उसे कृष्ण का पुत्र बनना हो, भगवान से जुड़ना हो, और एक बार जब उनसे वो जुड़ जाएगा तो मिलेगा, तब तो तुम दोनों का ज्ञान बड़ा सार्थक होगा। और वही हुआ, प्रद्युम्न के रूप में काम ने जन्म लिया, और रति और उनसे वहां पर कथा विश्वास से आती है। तो मानो यह शंकर जी के द्वारा चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियां हैं। भस्म बना लीजिए, मन में भावमल कर लीजिए, और स्थूल रूप में लीजिए तो भगवान से जोड़ लीजिए। वो एक पद्धति है जिसका प्रयोग शंकर जी ने किया। उसका अर्थ है कि शंकर जी के ऊपर काम का आक्रमण तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि न होता तो इतनी दवाइयां खाते आती, न होता तो इस प्रकार से साधना की पद्धति का ज्ञान कैसे हो।